ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान चुनाको महाराज की जय। आज विश्राम सागर पंचविंशो अध्याय प्रहलाद जी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया सभी श्रोतागण भक्तगण ध्यान पूर्वक कथा सुनें। सो मेरे राम शिय संत गुरु पितु जननी और ध्यान, अब नरसिंह पुराण की कहो कथा यह गाय। जगत विदित बैकुंठ है जहाँ बसत भगवान, द्वारपाल जय विजय दो अति भुज बलि सुजान। श्री सीताराम संत गुरु को सुमिर माता पिता का ध्यान कर नरसिंह पुराण की कथा का गान करता हूँ। संसार में प्रसिद्ध बैकुंठ है जहाँ श्री भगवान वास करते हैं। वहाँ जय विजय बलवान द्वारपाल हैं। आगे कहा कथा कहो अब गाई, सुनई सुजन मन मोद बढ़ाई। एक समय सनगादिक आए, बाल रूप तनु सुभर बनाए। आगे की कथा सुनिए। एक समय सनकादिक बालक रूप सुंदर शरीर बना कर आए। जान चलो कमलापति पासा, द्वारपाल उनकी निराशा। कहो कि जान न भीतर दे हैं, जो लो हो न रजाय सुपे हैं। भगवान के पास जाना चाहा किंतु जय विजय ने कहा बिना आज्ञा ना जाने देंगे। सुनि मुनि दीन साप कहे को, 3 जन्म तक राक्षस हो। भयो शोर सुन सब हिन जाना, श्री संयुत आए भगवाना। मुनि ने साप दिया 3 जन्म राक्षस हो। यह सुन लक्ष्मी सहित भगवान आए। कह हरिन बहु कीनो पापा, मुनि बल की हो दियो जो सापा। तब बोले सनकाद बिचारी, प्रभु अपराध कीन हम भारी। धर्म जो आपन पालन कीना, बिन अपराध साप हम दीना। भगवान ने कहा इन्होंने पाप अधिक किया है, सो हे मुनि साप देकर भलाई की है। तब सनकादिक ने कहा इन्होंने अपना धर्म पालन किया है, जो जाने नहीं दिया मैंने बिना अपराध ही साप दिया। मुक्त मुझसे भूल हुई। सुन जय विजय चरण लपटाने, कर विनती में बचन बखाने। नाथ नाही कछु दोष तुम्हारा, निज कृत कर्मन को फल सारा। जय विजय ने मुनि के चरणों में गिरकर कहा हे नाथ हमारे कर्मों का फल है। तात दंड जोन प्रभु दीना, सो हम नाथ शीश धर लीना। पे अब दया और यह कीजय, श्राप दीन बरदान दीजय। इससे जो तुमने दंड दिया वह अपने सिर धर लिया है। अब दया कर जैसे साप दिया वैसे ही वर भी दीजिएगा। अब कर करुणा देहु हम, जय तय जन्मी जाय। तय तय प्रभु के नाम को सुमिरण बिसरे नाय। यह दीजिए कि जहाँ जहाँ जन्म में तहाँ तहाँ भगवान के नाम का स्मरण न भूले। मंद योनि कर आस न कोई,
केहू भांति हरि सुमरण होई। मुनि तिनके साधुता देखी, सहित लाज दुख भयो बिसेकी। मुझे नीच योनि होने का दुख नहीं है, किसी प्रकार भगवान का भजन होना चाहिए। कह हरि तुम सक सोचई करहूँ, मम इच्छा सोई मन में धरहूँ। सब मिलिय करहु उपकारा, जहते हो इन कर उद्धारा। मुनि उन दोनों के साथ देख लाजुक दुख करने लगे। तब भगवान ने कहा, हे मुनि शोक न कर, जो मेरी इच्छा है उसे सोच। अब सब मिलकर इनका उपाय करो, जिससे इनका उद्धार हो जाए। एक जन्म लक्ष्मी कहो, सनकादिक एक बार। एक जन्म भगवान कहे, हम करे हैं उद्धार। असक सनकादिक सहित, हरि ग्रह चले सिधाय। कुछ दिन बीते जय विजय, भेदित के सुत आए। एक जन्म के तारने का वचन लक्ष्मी जी ने दिया, और एक को सनकादिक ने, और एक जन्म उद्धार करने के लिए भगवान ने कहा। ऐसा कह सनकादिक सहित भगवान आगे आने अपने स्थान को गए। कुछ दिन बाद जय विजय दिति के पुत्र हुए। कनक के सुपहाटक नयन, दैत्य बलि दो भाई। दैत्य बलि दो भाई, छीन इंद्रासन लीनो। निर्जन देह निकार, हुकुम अपनो ही कीनो। एक बार हर नाथ धरा ले, गयो पराई। धर बराए अवतार ताय, हरि मार्यो आई। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष यह दोनों भाई बलि दैत्य हुए, जिन्होंने अपने बल से इंद्रासन को छीन देवताओं को निकाल शासन किया। एक समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था। तब भगवान ने वराह का रूप धारण कर उसका वध किया। हिरण्याकुश तप को गयो, इंद्र सुन सुन पाए। ले लीनो पुर आपनो, त्रियदहि कैद कराए। दुखित जान नारद तहें, आय दियो उपदेश। आय दियो उपदेश, शोक हित कछुक मिटायो। गर्भ रहे प्रहलाद, ज्ञान सबता में पायो। हिरण्याकश्यप तपस्या के हित गया। उस समय इंद्रासन को सूना जान इंद्र ने अपना पुनः अधिकार कर लिया और उसकी स्त्री को बंदी बनाया। उसे दुखित जान वहाँ नारद ने आकर उपदेश दे उसके शोक को निवारण किया। उस समय उसके गर्भ में प्रहलाद थे, सो सब ज्ञान गर्भ ही में प्राप्त किया। रहे तहाँ बहुकाल मातु, बोधन के माही। भजय भजन करे भजन, मन मुदित कष्ट तन व्यापे नाही। हिरण्याकुश को सिद्ध भो, तप विधि भाग्यो आए। अहो पुत्र बर मांगिए, रिद्धि सिद्ध जो मन भाई। मोह पर प्रसन्न प्रभु, तो दीजे बरु दे। तो दीजे बरु वे हमें, जो श्रेष्ठ तुम्हारी। मरा न काहू हाथ, बात माँ को यह प्यारी। रात दिवस नह मरो, गगन नहीं जल त्यार।
नारद वहाँ बहुत समय उपदेश देते रहे और पुत्र उधर में सुनता रहा। रानी हर्ष तो भजन करती थी और उसे कुछ कष्ट नहीं होता था। जब हिरण्यकश्यपु का तप सिद्ध हुआ तब ब्रह्मा ने प्रकट हो कहा, हे पुत्र वर मांगो, जो से रिद्धि सिद्धि की चाहे ना हो मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, जो मुझ पर दयालु है तो यह वरदान दें कि जो आपकी सृष्टि है उसमें से किसी के हाथों में ना मारा जाऊं, यही मेरी चाहना है। ना तो रात में मारा जाऊं, ना दिन में, ना आकाश में मारा जाऊं, ना पृथ्वी पर, ना जल द्वारा, ना किसी हथियार से मारा जाऊं। दय के बरु विधि गयो भयो ते हर्ष अपारा, गरज चलो घर आपने सुनो ते क्यों आए। कोप चढ़ो फिर इंद्र पे सुर पर लीन छिनाए, घर लायो त्रि आपनी जन्म लीन प्रहलाद। इस प्रकार ब्रह्मा बरदे चले गए और वह हर्षित हो घर आया। घर सुना देख क्रोध कर इंद्र पर चढ़ाई कर सुरपुर को पुनः जीत कर अपनी स्त्री को घर लाया। उसी समय प्रहलाद ने जन्म लिया। जन्म लीन प्रहलाद भयो ते ही आनंद भारी, दिए दान गजबाज याचकन किए सुखारी। कर राज मन मग्न विप्र गोवर कह माने, हरि देवन ते द्रोह आपना बैरी जाने। ए भातिन भी तत् भय भोग करत कचुकाल, बड़े भय प्रहलाद तब खेले जय कबहूँ कहूँ बाल। तो उसे महान आनंद प्राप्त हुआ। उसने गज घोड़ों के दान याचकों को दे दुखी सुखी किया और हर्ष समेत राज करते हुए ब्राह्मणों गौओं को सुख देने लगा। हरि और देवताओं को शत्रु मानने लगा। इस प्रकार भोग विलास में कुछ समय व्यतीत हो। जब प्रहलाद बड़े हुए तब बालकों में खेलने लगे। सुनो हाल आगे कर सारा, बस नगर तिही एक तुम कुम्हारा। बाम बासन केर लगावा, आग लगाए ताहे सुलगावा। बिल्ली बामा माह बयानी, सो सुधि रही न बात भुलानी। जब ही लगाए आग पुन दीना, सुध बिलाय की तादम कीना। सुरभि भई तब गुरु बन लागो, घर को काम काज सब त्यागो। आगे का हाल सुनिए। उसी नगर में एक कुमार रहता था। बर्तनों का हवा लगाकर आग सुलगा दी। बावा में बिल्ली ब्याई थी, उसकी सुधि उसे भूल गई। जब आग लगा दी तब उसे बिल्ली की याद आई। उसकी सुरती कर घर का सारा काम त्याग वह रोने लगा। ताही समय कुमार तह आए, मर्म कुमार के रे सब पाए। सोई कुम्हार को धीर बंधावा, राम मंत्र प्रहलाद सुनावा। जाति दुख सकल मिट जाई, आज नहीं आवे तन आई। उसी समय खेलते हुए प्रहलाद आए। कुम्हार के रोने का भेद पाकर कुम्हार को धीरज दे राम मंत्र सुनाया, जिससे सारा दुख दूर हो। उसके शरीर में अचानक आँच तक ना लगी। सुन कुम्हार मन में हर्षाना, राम राम रटके ने बिहाना। रात होए जब आबा खोलो, बिल्ला म्याऊं म्याऊं तब बोलो। राम नाम महिमा सुई जानो, धन्य कुंवर कहे धन्य बखानो। यह सुन कुमार हर्ष कर राम राम रट कर भोर कर लिया। तब प्रातः काल आबा खोला, तब बिल्ली बच्चों सहित म्याऊं म्याऊं कर
बोली सो राम नाम की महिमा जान कुंवर को धन्यवाद देने लगा। आगे केर सुनो अब हाला, मन में सोच कियो मह पाला। पढ़न योग्य सुत भयो हमारो, अपने मन आए भूप विचारो। राजा मन में सोचते कि मेरा पुत्र प्रहलाद पढ़ने योग्य हुआ, विचार कर गुरु सुवन संडा मर्क को बुलाए नृप बोलन भयो। प्रहलाद को ले जाइए, सुत सौंप अब तुमको दयो। विद्या पढ़ाए सिखाए सब कुछ कुंवर कहे पंडित करो। जो धर्म है मम वंश के, सबके धर्म से मंडित करो। अपने गुरु संडामर्क को बुलाकर राजा कहने लगा कि अपने पुत्र प्रहलाद को तुम्हें सौंपते हैं, सो इन्हें ले जाओ। सब विद्याओं में पढ़ाकर कुंवर को पंडित बना दो, जो हमारे वंश का धर्म में पंडित कर दो। सुनिस भूपति के बैन, संडा गुरु हर्षित भये। मान हृदय अति चैन, कुंवर हिचले लिवाए के। राजा के यह वचन सुन संडामर्क गुरु हर्ष कर कुंवर को साथ ले चले ते भये। लेगे चट सारा तय बैठारा, बाल अपारा जय रहो। पाटी करल द्योनक सिद्धम, पढ़ो दुजन मैं यही बाती कहो। तेही अर्थ लगायो पोती बहायो, निकवै राम राम लिख्यो। लख विप्र सुजानी कहे मृदुबानी, अरे पुत्र यह काय सिख्यो। तब पितु सुन के पे है बहुत रिसे हैं, मारे हैं धरे हैं सिर खोरी। ताते वही बारी डारो बिगारी, मानो सत्यवाणी मोरी। पाठशाला में ले जाकर बैठा लिया, जहाँ और बालक पढ़ते थे। सो हाथ में पाटे दे, ओला मासी लिख कहा, पढ़ो और इसके अर्थों को लगाओ। सो प्रहलाद ने उसे पोत बिगाड़ के राम राम लिख कर यह देख पंडित कुछ कार्य कहने लगा। हे पुत्र, तुमने यह क्या लिखा है? यदि तुम्हारा पिता सुन पाएगा तो तुझे बहुत मारेगा। इससे इसे बिगाड़ मेरा कहना मानो। पादा पुलक है कहे प्रहलाद, युत अहलादा विप्र सुनी जय। सत्य बनी जय, विद्या नामा उभय जुतामा। अधिक कोआही पढ़ो में ताही। यह सुन सहित हर्ष के प्रहलाद ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो और सत्य मानो। विद्या में और राम में दूना हो और अधिक हो, उसे ही हे गुरु मैं पढ़ूंगा। सुनते सुत वेद पुराण कहे, विद्या समुना धन और है। नति चोर चुराए सके न जरे, सुख देश प्रदेशन भूप हरे। गुण रूप पराक्रम बुद्धि घनी, सुत सेवक बंधु अनेक धनी। हे पुत्र सुनो, वेद पुराणों का कहना है, विद्या के समान दूसरा धन नहीं है, जिसे ना चोर ले सके ना जल सके ना राजा हरण हर सकता है। विद्या धन की सब सेवा करते हैं। बिना विद्या को नर सोहत्यो, बहु हंसन में एक काग हिज्यों। ते सुत विद्या नित पढ़ो, जय पावहु राज गयंद चढ़ो। अस बैन सुने दुज के जब ही,
प्रहलाद जो बोले कहो तब ही। बिना विद्या के मनुष्य ऐसा होता है जैसे हंसों में कौवा। इससे हे पुत्र, इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुन प्रहलाद ने उत्तर दिया। विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन नार। ए बाधक हरि भक्त के कह बुद्धि वेद विचार। विद्या धन कुल रूप अभिमान युवावस्था स्त्री यह हरि भक्ति में बाधा डालते हैं। तेते में विद्या पढ़ब नाथ। सुन मय सुर प्रहलाद के गई दो हाथ। लाए जय हरणा कुश कहर रिसाय। पढ़े न तब सुत राजन हम ही सिखाए। मैं यह विद्या नहीं पढ़ूंगा। यह सुन ब्राह्मण प्रहलाद के दोनों हाथ पकड़ हिरण्यकश्यप के पास लाए और क्रोधित होकर कहा कि आपका पुत्र नहीं पढ़ता है और हे राजन यह हमें सिखाता है। बेहस्त्र प्रहलाद को गोद बैठार के कहे मुख चूम सुत पढ़ो कहा। राम ही नाम सब पढ़न में सार है। पढ़ा हम सोए सुन हृदय दाहा। बदन बुध वेद यह दुष्ट की रीति है। प्रीति धर्म में अधिक लाभ है। ज्ञान वैराग्य भरी हरि भक्ति भव भय दहन लाम गुण ग्राम जिन ही भावे। हिरण्यकश्यप हंस प्रहलाद को गोद में बैठा मुख चूम कर कहने लगा, हे पुत्र तूने क्या पढ़ा है? प्रहलाद ने कहा, राम नाम ही सभी विद्या का सार है, वही मैंने पढ़ा है। यह सुन क्रोध में भर कहा कि चतुर लोग और वेद कहते हैं कि दुष्ट अधर्म में अधिक प्रीति करता है। प्रहलाद ने कहा, वैराग्य हरि भक्ति पापों को दूर करने वाली है, वही राम कई हंसी देव ठस सटकूरे भी बड़े। आई कोई बाल भुर काय दीना। बहुर प्रहलाद के ते कहत सुन लीजिए शत्रु को नाम ही चलो लीना चहो लीना। सकल जब ईश सब जीव को पोषता तासुत तात कवैर कीजे। छाण बदमान शुभ ज्ञान हृदय भरो करो हरि भजगन सुयस लीजे। नाम वह नहीं बाता है। हिरण्यकश्यप ने हंसकर कहा, देवता लोग बड़े सट तथा क्रूर और बिगाड़ू हैं, जिन्होंने आकर मेरे पुत्र को बहका दिया है। इससे हे पुत्र सुनो, बैरी का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, वह सारे संसार का स्वामी है, सभी जीवों का पालन करता है, उससे बैर नहीं करना चाहिए। इससे अभिमान को त्याग शुभ ज्ञान की हृदय में धारण कर भजन करो। शत्रु न काहू केर हरि मित्र नाहिन तात। जैसी देखे मुकुरत में तैसी ताए लखात। सुने बचन अस असुर पति ऋषवस दीन उतार। कैसे तुझ निते आए ले जाओ पड़ाओ मार। भगवान ना तो किसी के शत्रु है ना मित्र है। जिस प्रकार शीशा में देखो वही आकृति आती है, ऐसे वचन सुन राक्षस पति क्रोध कर पुत्र को गोद से उतार ब्राह्मण से कहा, मार कर पड़ाओ। सोने संशय दुज देहिल आयो। आस दाम बहुदंड दिखाई। पाटी ऊपर लिख कर दीनो। कहो कुंवर जो
लिखा सुचीनो लिख जो आप भवन को गयो, वह प्रहलाद मिटारत भयो, राम ही राम सकल लिख डारा, सह पाठन तब बचन उचारा। ऐ सुन ब्राह्मण शंका करके ते हुए, प्रहलाद को ले अनेक भय दिखा, पाटी में लिख कहा, पढ़ो तो पंडित लिख घर को गए, प्रहलाद मिटा राम ही राम पाटी में लिखा, तब सहपाठियों ने कहा, कुंवर कहन निज गुरु की मानो, पितु दिनेश को दृढ़ कर जानो, माता पिता कहे जो बाता, प्रमुदित पुत्र करे सोई बाता, ताते तुमहु बचन पितु भा मानो, देव बचन गुरु आज्ञा जानो। हे कुंवर अपने गुरु का कहा मानो और माता पिता के निर्देश को दृढ़ता पूर्वक जानो, जो माता पिता कहे पुत्र का धर्म है पालन करे, इससे तुम भी पिता देव गुरु के वचनों को मान आज्ञा पालन करो। सुन बोले प्रहलाद तब मात पिता गुरु सोय, करे जो सन्मुख राम के, जह लग निज बल होए, अमृत पलटे देव से पारस बदले कांच, जान बूझते ले को कहो सको सब साच, पढ़न सुनन सुई सुफल जो राम चरण रति होय, ना तरु फिर मूरख भला बाद न ठाने कोई। यह सुन प्रहलाद ने कहा, माता पिता गुरु वही है जहाँ तक अपना बल हो, राम का प्रत्यक्ष करावे, अमृत के बदले विष तथा पारस के बदले कांच देता हो, तो हे सखे जानबूझ कर कौन ग्रहण करेगा। पढ़ना लिखना वही सुफल है जिससे राम के चरणों में प्रेम हो, नहीं तो मूर्ख ही भला है जिससे विवाद करना व्यर्थ है। सुनहु तात यही जग के माही, दुख निस दिन सुख सपने नाही, देखऊं तुम निज हृदय विचारे, उपजत चार खान तनु धारी, अंडज जो मन अंडाते होई, पिंडज प्रकट गर्भ स्थे सोई, स्वेदज श्रभ सी करते जानो, उदिवज संग बार कर मानो। हे भाई सुनो, संसार में निज दिन दुख ही दुख हैं, सुख स्वप्न में नहीं विचार कर देखो। चार प्रकार से शरीर बना है, अंडा से उत्पन्न होने वाला अंडज और गर्भ से उत्पन्न होने वाला पिंडज कहलाता है, और पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज तथा पानी द्वारा जन्म लेने वाला उद्भिज माना जाता है। भूमत जीव सब योनिन माही, दुख बहु भांत बरण नहीं जाई, पाप पुण्य जब सम दो होई, ईश कृपा नर तन लय सोई, प्रथम जीव जल माही आवे, जलते बहुरे अन्न में जावे, जाके भवन जन्म बाचही, सोई अन्न खात वह है, अन्न ते रस रस ते सुखकारी, रुदुर वीर यम मास निहारी। यह जीवन सब योनियों में भ्रमता हुआ अनेक सुख पाता है। जब पाप पुण्य दोनों समान होते हैं तब भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर पाता है। सो प्रथम जीव जल में आकर पुनः अन्न में जाता है। जिस घर जन्म ले होता वही अन्न खाता। अन्न द्वारा रस रुधिर वीर एक मास में दृष्टि आता है। जब युति रति दान नहीं पावे, तब सुई जीव गर्भ में आवे। रज भी रज एक दिन में मिलई, पच
पची दिन बुध बुध उठ खिलाई। जब स्त्री रति दान देती है तभी जीव घर में आता है। रज और वीर एक दिन में मिले, पचवें दिन बुध बुध उठ खिलता है। सत्य दिन फेना उठत, दसवें पिंड पलवीस। मास दिवस जब होत तब निकसन लागत शीस। सत दिन फेना उठ, दसवें दिन पिंडवन पलता है। 30 दिन में शीश बनने लगता है। उभय मास भुज जांघ लखाई, तीसरे पेट बिलग है जाई। बेद मास उंगरी कच को रोमा, हड़ मास सर त्वचा जो छोमा। पूर्ण गर्भ सातवें मासा, आठवें बाक सहत चल श्वासा। 2 महीने में हाथ पैर की जंघाएं बन, तीसरे मास में पेट अलग प्रतीत हो। चौथे मास में अंगुलियां और केस रोम बन, फिर हाड़ मास त्वचा बनकर 7वें मास में पूर्ण गर्भ हो। 8वें में श्वास प्रकटती है। 9वें मास चेत भाई, पूर्व जन्म सत की सुध आई। विष्ठा मूत्र ऊपर है वाला बाहें, चाटत कीट अनल तनल दाहें। पीड़ित सदा दो मुख रही, तह न मातु पितु के सु दुख कही। 9वें मास में चैतन्यता आकर पूर्व सत जन्म की शुद्धि होती है। सत जन्म की शुद्धि होती है और मल मूत्र ऊपर होकर बहता है। शरीर में अग्नि बहती है और ऊपर को अधोमुख होकर दुखी रहता है। वहाँ माता पिता कोई नहीं होता जिससे दुख हरे। तब भगवान के रे सुध कीना, भूलत भयो बचन सुई दीना। दीन दयालु कृपालु मुरारी, असरण शरण हरण दुख भारी। प्रभु वही बार मोई निर्बारो, कर्म छीब में ले तनु डारो। तय तब कमल चरण चित लावो, जाते गर्भवास नहीं पावो। तब उस समय भगवान का स्मरण कर करुण स्वर से विनय करता है, हे दीन दयालु मुझे दुख है। हे प्रभु मुझे इस बार निस्तार कर कर्म क्षेत्र में पुनः शरीर दो। वहाँ आपके चरणों से चित्त लगाऊंगा जिससे गर्भ में ना आना पड़े। 4 ठोर सब नरक के, कछु बैराग चढ़ंत। गर्भ माही सबके निकट, कथा सुनत रति अंत। विनय सुनी तब कृपा निधि, पवन चलाई एक। योनि छाण बाहर भयो, भूल्यो ज्ञान विवेक। पिता शुक्र बहुते कुंवर, भारज अधिक कुमार। रजबीरज तो समतः, होत नपुंसक धार। कर्म होत जैसे कछु, तैसा ही फल होय। तैसा ही सुख दुख को, भोग करत नर सोय। कर्म सूत्र विधि संचित, परारंभ क्रियमान। भरे धरे वपु करे जैसे, तस भागे तन आन। सभी मनुष्यों को 4 जगह बैराग उत्पन्न होता है। गर्भ में सबके निकट कथा सुनते और चौथे रति के पश्चात जठर में इस प्रकार विनय सुन। भगवान दयाद्र हो, एक पवन का संचार कर योनि के बाहर किया।
सो कहाँ कर ज्ञान विवेक को भूल गया। पिता के बलशाली वीर द्वारा बहुत से पुत्र होते हैं और स्त्री के अधिक रज होने से अधिक कन्याएं होती हैं और रजवीर के समान होने से नपुंसक संतान होती है। जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, वैसा ही मनुष्य भोगता है। तीनों विधियों के कर्मों के संचित द्वारा प्रारब्ध अनुसार मरना जन्म लेना होता है। यही विधि जन्म लीन जग आई, छिनिक वचन बोल नहीं जाए। पुण्य भाग कछुक तेज तब जाग्यो, कहाँ कहाँ कहे रोवन लागो। जब संसार में जन्म ले बोलने की शक्ति हुई तो कहाँ कहाँ कर रोने लगा। सोतोत पति सुन पितु महतारे, हर्षित गान करे मिल नारी। छठे भई पुण्य बरहों कीना, नामकरण शिशु मुख में दीना। कर मूत्र वेष्टा जय सोई, स्वच्छा स्वच्छ गणत नहीं सोई। माताओं कछु भेद ना जाने, सुत धोके हित रोदन ठाने। पुत्र जन्मते ही माता पिता हर्षित हो सब स्त्रियां गान कर छठी बरहों कर नामकरण करते हैं। मल मूत्र त्यागते समय स्वच्छ अस्वच्छ कुछ नहीं जानता। सुत रोने पर माता को भी ज्ञान नहीं कि किस कारण रोता है। मन अनुरूप ही करे पराई, जेते अधिक होत दुख आई। 5 वर्ष बालापन गयो, पुण्य पौगंड अवस्था भयो। माता अपनी बुद्धि द्वारा ही उपाय करती है जिससे इससे अधिक दुख होता है। 5 वर्ष इसी प्रकार बालकपन में व्यतीत हो पौगंड अवस्था चलने फिरने की प्राप्त होती है। पढ़े सुन खेल कूद के माही, नव संबत गत चेत्यो नाही। जननी कहती पुत्र बड़ भयो, यह नहीं जानत सुत घट गयो। बौर कुमार अवस्था आई, कसव करन लागो हर्षाई। पढ़ने और खेलने कूदने में 9 वर्ष व्यतीत हो गए। माता देख कहती है कि पुत्र बढ़ रहा है, यही नहीं सोचती कि घट रहा है। फिर कुमार अवस्था प्रारंभ होते ही केली करने में अनुरक्त हो जाता है। भाव बाह बर भामिनी पाई, प्रमुदित पूर्णस वर्ष बिताए। तब तय तरु अवस्था लागी, काम अग्नि हृदय विष जागी। बनितन ते अति हेत बढ़ायो, आपन सुख तिन में लिख पायो। विवाह होते ही सुंदर स्त्री पाकर 16 वर्ष बिताकर तरुणावस्था आते ही कामाग्नि जाग उठने पर स्त्री से प्रेम बढ़ाया और स्त्री द्वारा अपने सुख का अनुभव किया। सुत त्रिय जगत मिठास में, रमे पाए सुख प्रीत। अति प्रलोभन में फंसे, मानत तो पे अभीत। तन हेरे फेरे नयन, बयन बदे मद सात। हिंसा रतिन मत चले, मले मोक्ष को हाथ। पुत्र स्त्री संसारी सुखों में और अनेक तरह के लालचों में फंसकर मृत्यु को भूल गया और अपने शरीर को नेत्रों से देख देख अभिमान भले वाक्यों को बोलते हैं और अनेकों जीवों की हत्या कर मुँह छेड़ते चलते हैं। 40 वर्ष लगे तरुणाई, रही बहुर आई वृद्धाई। भय पुत्र उपपुत्र गनेरे, होत दुखी तिनके दुख तेरे। निस्दिन चिंता करत अपारा, सबन केर मोह से प्रतिपारा।
40 वर्षों तक तरुणाई रही, फिर बुढ़ापा आ गया। सो पौत्रों से घर भरा देख उनके दुखों से दुखी रहे, सबके प्रतिपाल करने के लिए रात दिन चिंतित रहे। भगवान का ध्यान ना किया, कछु षट कुशवारी के जीवे कोते चारते देते सा दीवे, तिनके हित करे अदिनाना, नहीं जाने मरियमपुर जाना। भजो न हरिजन गुण लीला, कहे न सुने मुदित मन शीला। बात नहीं वृद्धापन गयो, जरा अवस्थावत भयो। रे मूर्ख, कुशवारी के कीड़ों को कौन देता है जो उनके लिए पाप करता है। यह नहीं सोचता कि यमपुर जाना है। भगवान का स्मरण और साधुओं की सेवा को त्याग, बातों ही बातों वृद्धावस्था भी व्यतीत हो, जरावस्था आ गई। तन बल गयो गिरे सब दांता, डंग मंग चलत सुनत नहीं बाता। हर जल बहत अकाम बिचारे, तीनों ठाट दुआरे डारी, खाट दुआरे डारी। परे पवरी पर छुदा सतावे, मांगत करे कहाँ को पावे। शरीर का बल घटे, दांत भी गिर गए, तब डगमगा चलने लगा और सुनने की शक्ति भी क्षीण हो गई और आंखों से पानी बहने लगा। यह हाल देख द्वारे खाट डाल दी। सो द्वार पड़े, भूख लगने पर मांगने से भी कोई नहीं देता है। तृषा लगी जल देत न कोई, बगता मुख आवत जोई। घर के कहे मर्ग नहीं जाही, कायम राज बिसरिए आही। प्यास लगने पर पानी नहीं देता, जो मुख आता भगते हैं यमराज भूल गए क्या। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, ते सब जियत किनका किनारा। यह दिन यमगढ़ दिली नोन मारे, सुनत दीनपुर बाहर डारे। ले जब गए दूत यम मासा, देखत विदित नरक में बासा। प्रथम दुखन नरक भुगतायो, पुन 84 में जन आयो। जो इस बुढ़ापा को ले नहीं जाते हैं, बुढ़े को ले नहीं जाते, बुढ़वा को ले नहीं जाते हैं, जिसके लिए परलोक नष्ट किया, उन्होंने जीते ही त्याग दिया। फिर एक दिन वह आया जब यमदूतों ने आकर प्राणांत कर दिया। घर वालों ने मरा जान गांव बाहर फेंक दिया। जब यमदूत यमराज के पास ले गए, उन्होंने कहा नरक में डाल, पहले दुखदायी नरक भोग कर 84 योनि में भोगो। जीवत नाना दुख सहो, बिना बजे भगवंत। 84 के विषय भोगो कष्ट अनंत। ब्रकता की बुद्धि को नरकन मोहित पाए। तरे न जो जग जलदि सो, आत्म हत गति जाय। भगवान का बिना स्मरण किए जीवन में नाना प्रकार के दुख उठा, मृत्यु पा, फिर 84 योनि में अनंत दुख भोग मान करो। नरतन रूपी नौका पा कर जो भव सागर को पार ना कर सके, उनकी बुद्धि को धिक्कार है। तेत तात नरक पै रहूं, राम भक्ति हृदय में धरहूं। खिले नक्षत्र भूमि बरुआही, उभय दिवाकर पश्चिम धाई। मृग जल निरखित सावर जावे, राम विमुख सुख जीव न पावे। इससे हे सखो भाई, नरक को त्याग कर राम भक्ति हृदय में धारण करो। पृथ्वी पर तारागण भले ही खिलने लगे तथा सूर्य पश्चिम में भले ही निकलने लगे,
जब जल देख मृग की प्यास भले शांत हो, राम से विमुख हो सुख नहीं मिलता। सुन सब बालक बोले सोई, एक संशय हमरे मन होए। हम तुम जन्म लीन एक संगा, खेलत रहने बेहंग तुरंगा। तुम हरि भक्त कहाँ यह पाए, मुन दुर्लभ पुराण श्रुत गाए। यह सुन सब सहपाठी बालक कहने लगे कि हमारी शंका को समाधान करो। हम तुम सबों ने एक ही साथ जन्म ले, एक ही साथ पंछी घोड़ों से खेला है, तुम्हें यह भक्ति कैसे प्राप्त हुई जो पुराण श्रुतियों के कथानुसार मुनियों को दुर्लभ है। सुनि प्रहलाद कहो हिरणाक्ष, जब मारो गयो पितु गात पतो तब। इंद्र सकोप दैत्यपुर छेक के, मातु हमारे सगर्भ देख के। प्रहलाद ने कहा जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया उस समय मेरा पिता तपस्या करने गया था। इंद्र कोप कर मेरे पुर पर चढ़ा, उस समय मेरी माता गर्भवती थी। विचारे हित ये मैं तबे परि पर्वतारी, असुर कुल सुकृते गर्भ आके मझारी। अब बदयाहिनी कौन तो शत्रु हुई, करी रारे आगे खले दुष्ट सोई। तब इंद्र ने विचार किया इस स्त्री के राक्षस के वीर से गर्भ है, इसके मार डालने से शत्रु नहीं होगा, इससे इसे मार डालना अच्छा है, जिससे आगे के लिए दुख देने वाला दुष्ट नष्ट हो जावे। ते अवसर नारद तहाँ आए कही यस बात, यही है और हरि भक्त है सुर सुखदायक तात। सुन के नारद के वचन तब चल भये सुरेश, दुखित देख मुनि मातु कहें देन लगे उपदेश। नारद ने आकर कहा कि इसके गर्भ में हरि भक्त है जो देवताओं को सुख देने वाला होगा। नारद के वचनों का विश्वास कर इंद्र चले गए। माता को दुखी देख नारद मुनि उपदेश देते भये। अज सोच ही हरि नाम धरो, जो बे मुखदायक दुख प्रहारी। जो हिंद्या वसुदेव गणेश दिनेश ऋषि सनकादिक मातृ पुरारी। सुत बंधु सखा त्रिय मातु पिता धन धाम सबे रवि को बहु भारी। ताबिच धावत है मृग ज्यो न जपे जग पालक सिंधु मुरारी। हृदय से सुख को दूर कर भगवान का स्मरण करो, वह दुख के नाशक और सुख देने वाले हैं। जिसे शेष गणेश दिनेश ऋषि सनकादिक उमा महादेव जी ध्याते हैं, वही सुध भाई तथा मित्र स्त्री माता पिता और धन धाम के समान है। पापों को सूर्य की भांति जलाते इस संसार में मृग तृष्णा भ्रमता है, भगवान को नहीं बजता। यही विबुधि में मातु कहें उपदेशो दिन सात। मैं सचेत जननी जठर सुनो कहो सुईतात। इस प्रकार मेरी माता को 7 दिन उपदेश देते भय, और मैं माता के गर्भ में उसे सावधान हो सुनता रहा। सुनि प्रहलाद बचन अनुरागे, दंड प्रणाम करन सब लागे। भले उपदेश हमें तुम दीना, मात पिता स्वार्थ रत चीन्हा। अस कहीं बैठे निज निज ठामा, लागे लिखम राम ही रामा। प्रहलाद के यह वचन सुन सब हर्षित हो प्रणाम करते भय
आपने आपने मुझे बड़ा पावन उपदेश दिया है। यह माता पिता सभी स्वार्थमय है, ऐसा कैसे फाटी अपने अपने स्थान पर बैठकर अपनी अपनी पार्टियों में राम ही राम लिखने लगे। ते अवसर दो मैं सुर आए, पहला दे लकी बचन सुनाए। विद्या पढ़ो छाण छठ सटताए, हटकी ने कछु नाही बलाए। हिरणा कश्यप ते निजिन हट ठाना, मारे गए सबे तब जाना। कहे प्रहलाद राम मोहि प्यारे, रहो सदा हृदय में धारे। उसी समय दो ब्राह्मण आए और प्रहलाद से कहते भय कि इस मूर्खता को त्याग, विद्या पढ़ो, हट करने से भला नहीं होगा। हिरण्याकश्यपु से जिन्होंने जिन्होंने हट किया वे सभी मारे गए। यह सुन प्रहलाद ने कहा, मुझे तो राम प्यारे हैं। सुन ऋषि कर तुझे दर दो हाथा, लाए तह जहने चरनाथा। महाराज तब सुत कैसा, कालकूट हरिगट में जैसा। सब प्रकार हम मूड पड़ावा, ये हमरो नहीं पड़े पड़ावा। हृदय में धारण कर लिया है। यह सुन ब्राह्मण हाथ पकड़ राजा के पास ला कहा कि महाराज, यह तुम्हारा पुत्र वैसा ही है जैसा सोने के पात्र में विष होता है। हमने बहुत मूड पढ़ाया परंतु हमारा यह पढ़ाया नहीं पड़ता है। राम राम जय राम पुकारे, सब लड़कन का दीन बिगारे। बेप्र बचन सुन गोद उठाए, बोला दिक स्नेह पढ़ाए। तुम सुत जेठे सब सुत सुखकारे, तुम ही राज के अधिकारी। ताते विद्या पढ़ो सचेता, सुख दस खावन सुत अबसेता। राम राम जय राम पुकार सब विद्यार्थियों को बिगाड़ दिया। यह सुन प्रहलाद से स्नेह भरे वचन से राजा कहते भाई, तुम सदपुत्रों में बड़े राज अधिकारी हो, इससे सावधान हो, विद्या पढ़ो। हे पुत्र, मेरा कहना यह तुम्हें सुख देगा। यद्यपि तुम तात यह बात हित की कही, तदपि मोहिनी की नहीं लाग तन को सही। लोक में सुगत पर लोक में आकर आकाज को, ताते हो न पढ़ो तात करो नहीं राज को। हे विद्या, यद्यपि यह बात मेरे हितार्थ कही, परंतु मुझे नीकी नहीं लग रही। यह विद्या यह लोक में सुख देने वाली अवश्य, परंतु परलोक में जाकर सुख ना देगी। इसे ना पढ़ूंगा ना राज करूंगा। राम मोरे प्राण अंगारा, बिना राम नहीं मोर गुजारा। सुनते भयो क्रोध तन छाई, पटै भूमि धर दीने गिराए। मूस्क बांध अंग अंग कस दीना, गज मंगाए पग पर देहि दीन्हा। सुनत मातु दाई बिल खाए, निश्चर पति के सन्मुख आए। राम मेरे प्राणों के आधार हैं, बिना राम के मेरी गुजर नहीं है। यह सुन क्रोध कर पुत्र को जमीन में पटक गिरा दिया और मुस्क बांध अंग कह हाथी मंगा उसके पैरों तले डाल दिया। माता विलाप करते भई, नाथ बात मान मुरी, पुत्र बदे बड़ी खोरी। दास नीच की समान, पड़ा रही देव जान। छोट पुत्र आहे लियो, राज काज पाए देव। ऐसा ज्ञान नार दीन, कहे सुने क्षमा कीन। हे नाथ मेरी बात मानो,
पुत्र के मारने में बड़ा दुख होगा। इसे सेवक जान पड़ा रहने दो और छोटे पुत्र को अपना राज्य दो। इस प्रकार स्त्री के समझाने और ज्ञान देने से क्षमा किया। ओम इति श्री विश्राम सागर प्रहलाद चरण चरित्र वर्णो पंचविंशो अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।